Hello everyone, welcome back to Hollywood. As you all know, today is the D-Day, 16th of October, and today was NABARD Grade A Phase 1 exam. So मैं अभी एग्जाम हॉल के बाहर ही हूँ. मैंने खुद भी एग्जाम दी है, just for you all guys, just to understand कि what is the way, what is the feeling between the students and how actual was the level of the exam. So ये होगा हमारा आज का इंस्टेंट रिव्यू और इंस्टेंट एनालिसिस, जहां पर हम बेसिकली वॉट एवर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर इन आर नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1, उनको हम देखेंगे, उनका लेवल क्या था, उनका शायद से कट ऑफ क्या जा सकता है और ओवरऑल उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी. ठीक है. सो बिफोर डिगिंग इनटू डीप इनटू ऑल दी सेक्शंस एंड ऑल दी सब्जेक्ट सेपरेटली, एक बार बता दूं कि ओवरऑल मॉर्निंग शिफ्ट जो थी नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 की, इट वॉज एक्चुअली नॉट इवन मॉडरेट. मैं कहूंगा इसको ये बहुत ईजी थी. ठीक है. आप इसको अगर हम कंपेयर करेंगे 2021, 2022 और अगर 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो भाई मैं बता रहा हूं रियली ये पेपर बहुत ही इजी था. और जितने भी स्टूडेंट्स मॉर्निंग शिफ्ट में हैं उनको बहुत हाई चांस है कि वो लोग क्लियर कर जाए. अब ये मैं क्यों कह रहा हूं इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं. लेट्स डिस्कस व्हाई आई एम सेइंग दिट. ऐसे आर्बिट्ररी में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं. So first thing, let's start with our qualifying sections. I'll pick first reasoning. When I'm talking about reasoning as a subject, try to understand reasoning के questions whatever they came from the same topics they came, such as for example relations, sitting order. ऐसे जो common topics है इनके ही question थे. But there were also some questions, for example डेटा इंटरप्रिटेशन, DI से भी क्वेश्चंस थे. तो ऐसे जो क्वेश्चंस आए थे, इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ओवरऑल इनकी लेवल अगर हम देखें दैट वाज वेरी मॉडरेट एंड इजी. तो रीजनिंग में आप कट ऑफ अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5-6 ऐसा कुछ कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट ओवरऑल स्टूडेंट ने ये फेस किया कि रीजनिंग में थोड़ा सा मॉडरेट था एज कंपेयर टू बाकी क्वालिफाइंग सेक्शंस. क्वांट की बात करें, बहुत ही इजी क्वांट था. ट्रेन पे क्वेश्चन था, दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर. उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, एजेस के ऊपर क्वेश्चन था, तो ऐसे एवरेज के ऊपर क्वेश्चन था. तो ऐसे क्वेश्चन से और ऐसे टॉपिक से एक 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 क्वेश्चन पूछे गए थे. एंड रियली क्वांट वाज वेरी वेरी इजी. इसका कट ऑफ वुड बी अगेन मोर देन द प्रीवियस ईयर. क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी जब कम हो जाती है तो कट ऑफ भी आपका इंक्रीज हो जाता है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के बारे में. इंग्लिश के वही टॉपिक्स थे. एक आपको आरसी दिया गया था, आरसी से 5 to 6 क्वेश्चन थे. आरसी टॉपिक वाज बेस्ड ऑन आवर अरल सी क्राइसिस. इसके ऊपर एक आरसी दिया गया था. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक ग्रामेटिकल, क्लोथ्स टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, रिप्लेसिंग द वर्ड्स, ग्रामेटिकल स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस थे. इंग्लिश वाज अ प्योर इजी क्वेश्चन. अगेन आई एक्सपेक्ट 1 to 2 कट ऑफ इंक्रीज. पिछली बार इंग्लिश का कट ऑफ 11 कुछ तो गया था. मैं इस बार सोच रहा हूं 12 to 13 चला जाएगा, इवन 15 भी जा सकता है. नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं. कंप्यूटर अवेयरनेस में थोड़ा सा चेंज मैंने देखा. एब्रीवेशन एक ही पूछा गया था, CD रोम, CD रीड और CD रीराइटेबल. इसके ऊपर एक एब्रीवेशन था. MS ऑफिस से बहुत ही कम क्वेश्चन थे. शॉर्टकट्स जो आपके कंप्यूटर कीज के जो कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट्स होते उनका भी बस एक ही क्वेश्चन था. बाकी के सारे क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर 4-4, 5-5 क्वेश्चंस थे. दैट इज वाई कंप्यूटर का थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट हो गया है. बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की. ह्यूरिस्टिक्स थ्योरी के ऊपर, डिसीजन मेकिंग थ्योरीज एज वेल एज टेक्निक्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस थे डिसीजन मेकिंग के. ओवरऑल ये हमारा क्वालिफाइंग सेक्शन खत्म हो जाता है. बात करते हैं मेन कोर ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एग्जाम, GA, ESI और ARD. मैं शुरुआत ARD से करता हूं क्योंकि मेरिट सेक्शन में सबसे इजी सब्जेक्ट ARD था. हमने ऑलिव बोर्ड पे जितने भी मैराथन्स लिए हैं, मैं लाइक आई एम रियली टेलिंग यू ऑनेस्टली, almost 10 plus questions were direct hit from my marathon, or almost 25 questions were from the same topics of all the marathons which we took. Even final marathon जो 9 hours की थी, उसमें से questions randomly ऐसे ही the fixed questions were asked. For example, अगर मैं बताने जाऊं तो strip cropping, parallel cropping से related. उसके बाद result demonstration जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से जो क्वेश्चन था, ऐसे का ऐसा मैंने जो मैराथन में लिया था वो क्वेश्चन पिक किया गया है. मेनी रिपीटेड क्वेश्चंस वर देयर, सिमिलर क्वेश्चंस वर देयर. आल्सो द डिफिकल्ट level of ARD was less because there was less fact asked, there were less statistics asked. एनिमल हस्बेंड्री में उन्होंने बस एक डेटा पूछा है. डेटा स्टैटिस्टिक्स ARD में इस बार ज्यादा पूछा ही नहीं है मॉर्निंग की शिफ्ट में. ESI में सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ PIB और गवर्नमेंट स्कीम्स के पूछे गए हैं. एंड आई फील
दैट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक गलती की, जिन्होंने अपने प्रिपरेशन में बैलेंस नहीं रखा ईएसआई और एआरडी के प्रिपरेशन करने के लिए, 100% उनको ईएसआई डिफिकल्ट गया है। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को ये कहता हूं कि बैलेंस आउट, गिव टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स इक्विवोकली। अब दूसरी चीज मैं एक बताऊंगा आपको कि ईएसआई में पीआईबी न्यूज और गवर्नमेंट स्कीम्स पूरे भर गए थे। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस में से आई होप 12 प्लस क्वेश्चंस वेर फ्रॉम पीआईबी, 12 प्लस क्वेश्चंस वेर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। जो रिसेंट लास्ट 3 मंथ्स के गवर्नमेंट स्कीम्स थे उसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन अपीयर्ड इन द एग्जाम एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द कैंडिडेट्स, क्योंकि रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जिन्होंने भी रिवाइज किए उनके लिए इजी है। अब बात करते हैं जीए की। जीए में मैंने ये देखा है दैट पैटर्न बदल गया है। दो सी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट था जीए, नहीं, वो भी मॉडरेट ही था। जीए मॉडरेट था, ईएसआई मॉडरेट था और रीजनिंग मॉडरेट था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स इजी थे। जब जीए की बात करता हूँ हुआ क्या है, टॉपिक्स चेंज हो गए जहां से क्वेश्चन आते हैं। ऑलवेज वी थिंक कि जीए में एक डेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कोई भी इंपॉर्टेंट ऑथर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। मैंने ये देखा कि जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी रिसेंट गवर्नमेंट कैंपेन्स के, कंपनी रिलेटेड न्यूज होती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स की न्यूज होती है, तो करंट अफेयर स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल इन जीए ऑल्सो आई फील दैट whatever questions were there, those were little bit easy to moderate level. So if we compare overall paper with 2022 or 2021, I will say it was very very easy. Okay, other than that कट ऑफ की वगैरह शाम को हम मिलेंगे और तब हम कट ऑफ प्रेडिक्शन भी करेंगे एंड कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस भी। प्लीज स्टे, वी आर ब्रिंगिंग इट फॉर यू।